नमस्कार। आज हम iOS डेवलपमेंट के एक बहुत ही ज़रूरी, कह सकते हैं कि एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और वो है स्टोरी बोर्ड सेगवे। कभी सोचा है कि किसी ऐप में जब हम एक बटन टैप करते हैं तो कैसे जादुई तरीके से एक नई स्क्रीन खुल जाती है? पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? बस यही जो जादुई सा ट्रांजिशन है ना, वही हमारे आज के टॉपिक की नींव है। इस सवाल का जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं स्टोरी बोर्ड सेगवे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये स्टोरी बोर्ड सेगवे है क्या। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, इनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी इंटरव्यू टिप भी होगी। चलिए तो फिर पहले हिस्से पर आते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये सेगवे आखिर है क्या चीज, और किसी भी ऐप के नेविगेशन के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, एक सेगवे सिर्फ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने का फैंसी तरीका नहीं है। ये उससे कई ज्यादा है। असल में ये तीन बड़े काम संभालता है। पहला, स्क्रीन्स के बीच नेविगेशन। दूसरा, वो ट्रांजिशन कैसा दिखेगा, पुश होगा या मॉडल की तरह आएगा। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे में डेटा पास करना। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। हम इसे दो तरीकों से चला सकते हैं। एक तो है विजुअल तरीका, स्टोरी बोर्ड में बस कंट्रोल ड्रैग किया और काम हो गया। और दूसरा है प्रोग्रामैटिक, यानी कोड के जरिए। इससे हमें पूरा कंट्रोल मिलता है कि ट्रांजिशन कब और किन शर्तों पर होगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि सेगवे क्या है और कैसे काम करता है। अब बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकारों की, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए एक ही तरह का ट्रांजिशन तो काम नहीं करेगा, है ना? इसीलिए iOS हमें कुल 6 अलग अलग तरह के सेगवे देता है, और हर एक का अपना खास काम है। तो ये देखिए, इस टेबल में इन सभी 6 प्रकारों का एक बढ़िया सा ओवरव्यू है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सा सेगवे किस काम आता है और उसकी खासियत क्या है। आप देख सकते हैं, एक सिंपल पुश नेविगेशन से लेकर पूरी तरह से कस्टम एनिमेशन तक हमारे पास हर चीज के लिए एक ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शो या पुश सेगवे की। ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेगवे है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप iOS की सेटिंग्स ऐप में हैं। आप जनरल पर टैप करते हैं, फिर अबाउट पर। हर बार एक नई स्क्रीन पिछली स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। बस यही है पुश सेगवे, एक नेविगेशन स्टैक पर स्क्रीन को एक के ऊपर एक रखते जाना। अब आता है शो डिटेल सेगवे। ये खासकर आईपैड ऐप्स के लिए बनाया गया है, जहां स्क्रीन बड़ी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आईपैड का मेल ऐप। एक तरफ ईमेल्स की लिस्ट होती है, जिसे हम मास्टर कहते हैं, और जब हम किसी ईमेल पर टैप करते हैं तो दूसरी तरफ उसका कंटेंट खुल जाता है, यानी डिटेल व्यू। बस इसी ट्रांजिशन को शो डिटेल हैंडल करता है। तीसरा है प्रेजेंट मोडली। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें यूजर के करंट फ्लो को रोकना हो और उनका पूरा ध्यान किसी एक टास्क पर लाना हो, जैसे कोई फॉर्म भरना हो या कोई फोटो सिलेक्ट करनी हो। ये एक नई स्क्रीन को पुरानी स्क्रीन के ऊपर ले आता है, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं जा सकते। ओके, तो आखिर के ये तीन जो हैं ये थोड़े स्पेशलिस्ट हैं। पॉप ओवर, जो आईपैड पर एक छोटी सी विंडो में जानकारी दिखाता है। कस्टम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब हमें कोई अनोखा अपना खुद का एनिमेशन बनाना हो। और अनवाइंड, जो थोड़ा ट्रिकी है। इसका काम है नेविगेशन में एक या एक से ज्यादा स्टेप्स पीछे जाना, वो भी कंट्रोल तरीके से। तो थ्योरी तो काफी हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके दो मेन रास्ते हैं। एक स्टोरी बोर्ड से और दूसरा सीधा कोड से। तो हमारे पास चॉइस है। अगर जल्दी से प्रोटोटाइप बनाना है या सिंपल नेविगेशन है, तो स्टोरी बोर्ड में बस कंट्रोल की दबाकर एक एलिमेंट से दूसरे व्यू कंट्रोलर पर ड्रैग कर दो, काम खत्म। लेकिन अगर हमें ज्यादा कंट्रोल चाहिए, मान लीजिए कोई कंडीशन चेक करने के बाद ही नेविगेट करना है, तो फिर हम कोड का रास्ता अपनाते हैं। और कोड से करने का तरीका ये रहा। ये एक लाइन का कोड है, परफॉर्म सेगवे। हमें बस इसे एक आइडेंटिफायर देना होता है, एक यूनिक नाम जो हम स्टोरी बोर्ड में अपने सेगवे को देते हैं। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है, बूम, ट्रांजिशन हो जाता है। अच्छा, नेविगेशन तो हो गया, पर डेटा कैसे भेजेंगे? मान लीजिए पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को बताना है कि कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ है। बस यहीं पर ये प्रिपेयर फॉर सेंडर मेथड काम आता है। ये सेगवे शुरू होने से ठीक पहले अपने आप कॉल हो जाता है।
ये वो गोल्डन मौका है जब हम डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर को पकड़कर उसे जो भी डेटा देना है दे सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी बात है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है और ये दिखाती है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। बात करते हैं रियल वर्ल्ड में सेगवे के इस्तेमाल की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सेगवे छोटे प्रोजेक्ट्स या जल्दी से कुछ बनाने के लिए बेहतरीन है, बहुत काम आते हैं। लेकिन जैसे ही ऐप बड़ी होने लगती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है या उस पर एक बड़ी टीम काम कर रही होती है, तो कहानी बदल जाती है। तब ज़्यादातर प्रोफेशनल टीमें सेगवे से बचती हैं। वो XIBs या फिर पूरी तरह से प्रोग्रामेटिक नेविगेशन का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर कंट्रोल, स्केलेबिलिटी और कोड मैनेजमेंट मिलता है। और ये जो फ़र्क है ना, इसे समझना 100% ज़रूरी है। इंटरव्यू में ये बताना कि आप जानते हैं कि कब सेगवे इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं, ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक कोडर नहीं, एक अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं। आप टूल की लिमिटेशंस को समझते हैं। ये पॉइंट आपको बाकियों से अलग खड़ा कर सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, स्टोरी बोर्ड सेगवे ये एक ज़रूरी फाउंडेशनल टूल है या फिर मॉडल ऐप्स के लिए एक टेक्निकल डेट है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, टीम कितनी बड़ी है और भविष्य की ज़रूरतें क्या हैं।